नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैं हिस्ट्री के 2 पार्ट डाल चुका हूं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। और मैं अब मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 लेके आया हूं, जो कि दिल्ली सल्तनत और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना से है। तो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। तो आपको पता है कि मोहम्मद गौरी के बारे में पता होगा, सभी को पता है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी आता है और चंदावर के युद्ध के पश्चात जो है मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य जो है फैल जाता है। मुस्लिम प्रभुत्व की वास्तविक शुरुआत कहाँ से होती है? इल्तुतमिश से होती है। तो देखिए मोहम्मद गौरी क्या करता है, आता है भारत और ये क्या करता है, तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जो है किसके साथ युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन द्वितीय युद्ध में जयचंद जो है तो मोहम्मद गौरी का साथ इसलिए देता है क्योंकि पृथ्वीराज जो है संयोगिता के साथ वो जो है तो जबरदस्ती ब्याह कर लेते हैं और उनका अपहरण कर लेते हैं, जिससे कि जयचंद जो है अपने दोस्त से खफा होकर मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है और मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में भाग ले लेता है। पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में हार जाते हैं। फिर इसके बाद जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान हारने के पश्चात मार दिए जाते हैं। लेकिन चंदावर के युद्ध में क्या होता है, जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, उसमें हार जाते हैं। फिर वह क्या करता है, कुबाचा और यलदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर सौंप के और कुबाचा और यलदौज को सौंप करके ये सब कुछ अपना साम्राज्य वापिस अपने गौरी चला जाता है। लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक जो होता है वो संस्थापक किसे कहा जाता है? वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर बात करें तो वह कौन होता है? इल्तुतमिश कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। मुस्लिम प्रभुत्व की शुरुआत की बात करें अगर, तो इल्तुतमिश से होती है। और दिल्ली में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो वह वंश था कौन? खिलजी वंश था। और सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा? तुगलक। तो मैं आपको इसका एक बता देता हूँ ट्रिक, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको। क्या नाम है? तुगलक। ज़्यादा शासन करने वालों को ट्रिक में बता देता हूँ, तुगलक। ठीक है, ता से तुगलक, ग से गुलाम वंश, यल से लोधी वंश और क से ये आपका क्या बोलते हैं, खिलजी वंश हो जाएगा, तुगलक। ये ज़्यादा शासन करने वाले की। और वैसे मैं आपको याद करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक उसकी। तो गुड़ खा ले तू, गुड़ खा ले, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, ये जो है तो लास्ट वंश आते हैं और इस तरह आपको याद कर लेना है। चलिए ये देख लीजिए वंश के संस्थापक के बारे में। गुलाम वंश में कौन कौन से आते हैं? कुतुबी वंश आता है, शमशी वंश आता है, बलवनी वंश आता है और इसके बाद आता है खिलजी वंश। तुगलक वंश भी आता है और सैयद वंश भी आता है, लोधी वंश आता है। तो ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि दिल्ली में सल्तनत का संस्थापक कौन कहा जाता है? गुलाम वंश से होता है। फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो होता है, जिसे इल्तुतमिश कहते हैं, वह एक शमशी वंश का था यह। ठीक है, फिर इसके बाद बलबनी वंश का जो है संस्थापक जो तो गयासुद्दीन बलबन होता है, जो कि चालीसा को दमन करता है। और चालीसा को बैठाने वाला कौन था? तो यह बैठाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था, जिसने चालीसा को बैठाया था। ठीक है, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? तो ये तुगलक वंश था। और भारत का प्रथम अफगान वंश जो था वह कौन था? लोधी वंश। तो अगर पूछेगा पेपर में कि भारत का पहला अफगान वंश कौन है, तो वह लोधी वंश होगा। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बता ही दिया है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन करता था, ये आपको पता ही है। दिल्ली में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। मुस्लिम वास्तविक संस्थापक की शुरुआत इल्तुतमिश से होती है। और मध्यकालीन भारत की पहली महिला बार जो है तो यह कौन होती है? रजिया सुल्तान होती है, जो कि इल्तुतमिश की बेटी होती है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वयोवृद्ध कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। और तुर्क शासक में सबसे अधिक शासन करने वाला कौन था? तो वह फिरोज शाह
तुगलक था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। अब बात करें दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान व शिक्षित के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन, तो है मोहम्मद बिन तुगलक था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक था। होली जैसे त्योहारों में भाग लेने वाला भी मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था, और उसके कारण बर्नी ने उसको कटु आलोचना की। वह कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मैं तो पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मिल गई थी। ठीक है। सबसे अधिक गुलाम रखने वाला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। और टोपरा से अशोक का जो है तो दिल्ली लेकर आया था जो स्तंभ लेख, उसे कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। इब्न बतूता के बारे में जान लीजिए, जो कि 3 नंबर में अगर पूछेगा तो 1336 में आज 46 तक रहा। इब्न बतूता का मूल अफ्रीका के आतिथ्य रचना किताबुल रहला लिखी थी उसने, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1325 से 1351 में भारत रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो दिल्ली में काजी नियुक्त हुआ था, और इसे दूध बनाकर कहाँ भेज दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था। ठीक है, ये कुछ युद्ध हैं जो कि आप देख लीजिएगा पॉज करके। हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में परेशानी की बात यह थी कि मंगोल आक्रमण। मंगोल कौन थे? अब ये जानने के लिए आपको चंगेज खां, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल क्या ही आए थे। उसी समय पर जो था जलालुद्दीन मांगबरनी जो था, वह सिंधु घाटी तक पहुंच गया था चंगेज खान के विरुद्ध मार्गबानी का पीछा करते हुए। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी जो है तो क्या कहते हैं अपना जो राजनीतिक ज्ञान के तर्क और क्या बोलते हैं कि आपका कूटनीतिक के कारण इसने अपना दिमाग लगाकर और मांगबरनी की सहायता ना करने की बात कही, और कोई सहायता नहीं की, जिससे कि जो चंगेज खां था वह वापिस चला गया था। मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा झेलने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। 29 बार मंगोलों को असफल करने वाला गयासुद्दीन तुगलक या शाह गाजी था, जिसने गयासुद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, और यही तुगलक वंश का संस्थापक रहा था। चालीसा के बारे में आपको पता ही है। और सिक्कों के बारे में अगर पता करें तो इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलवाया था, तो ये आपके लिए इल्तुतमिश के चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का चलवाया था, और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। सिक्के में बगदाद के खलीफा का नाम था, और यह पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो आप जानते ही हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, और ढेर लग गए थे जो कि उसके दरबार में और उसके राज्य में जो कि तांबे के ढेर लग गए थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बता दी मैंने, और दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 है ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसमें आपको ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।